नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आज नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों की समाप्ति के बाद में आज यूपी को लेकर बड़ा सर्वे आंकड़ा जारी कर दिया है। चुनाव संपन्न होने के बाद में टाइम्स नाउ और एबीपी न्यूज़ ने इस बार यूपी के अंदर नगर निकाय के चुनाव में किसकी बन रही है सरकार, आज दूसरे चरण की समाप्ति के बाद में जारी हुए इस महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ों ने यूपी के नेताओं की बड़े पैमाने पर नींद उड़ाकर रख दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है इस ओपिनियन पोल के आने के बाद में। वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता नगर निकाय चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक बार फिर ओपिनियन पोल के अंदर बड़ी आंधी नजर आ रही है, जहां यूपी के अंदर नगर निकाय के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी पार्टी अपना पूरा परचम लहराती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यूपी के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रखा है और अब नगर निकाय के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करके रख दिया है इन नगर निकाय की कुल 1300 सीटों पर, जिसके बारे में आज आपको देंगे पूरी की पूरी ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी, जहां आज किस प्रकार के भाव दिए गए और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इन सभी तमाम बड़ी जानकारी के साथ में हम हाजिर है आपके साथ में। आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा दिल से कि आप वीडियो पर नए हैं तो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इसी के साथ आपको लेकर चलते आज की तमाम बड़ी ओपिनियन पोल की ओर में, जहाँ सबसे पहले अगर बात की जाए अयोध्या नगर पार्षद की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 38 सीटें दी गई है, एसपी पार्टी को 12, कांग्रेस को 3 और बीएसपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है 2 चरणों की समाप्ति के बाद में, और ये फाइनल चरण था। अगले दौर में बात की जाए दोस्तों प्रयागराज नगर पार्षद की कुल 80 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 33 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी को 28 सीटें, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा ही उलटफेर है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों चंद्रनगर पार्षद की, जहां अगर बात करें 70 सीटों के बारे में, बीजेपी को 48 सीटें, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 1 है और बीएसपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है सरकार के द्वारा, जहां लगातार ओपिनियन पोल के सर्वे आंकड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले दौर में बात की जाए कानपुर की 110 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 50 सीटें, समाजवादी पार्टी को 25 सीटें, कांग्रेस को 15, बीएसपी को भी 15 सीटें, अदर के खाते में यहां से 10 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है। नगर निगम की 2 सीटें कानपुर की, जहां 2 की 2 बीजेपी के खाते में है। वहीं अगले दौर में बात करें दोस्तों मुरादाबाद के ओपिनियन पोल सर्वे में 70 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 30 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 25, कांग्रेस को 5, बीएसपी को भी 5 है और अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आई है। मेरठ की बात की जाए कुल 90 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 40 सीटें है, समाजवादी पार्टी 25, कांग्रेस को 15, बीएसपी को 5 और अदर के खाते में भी 5 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए गाजियाबाद की 100 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 60 सीटें, एसपी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 15, बीएसपी को 5 सीटें हैं, वहीं अदर के खाते में यहां से 10 सीटें। फिरोजाबाद की बात की जाए कुल 70 सीटें, जिसमें बीजेपी 40 सीटें, एसपी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 5, बीएसपी को भी 5 है और अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट। आगे वाराणसी के बारे में बात की जाए, जहाँ बीजेपी को 55 सीटें हैं, 90 में से समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें और बीएसपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान। मथुरा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 45 सीटें, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 7 है, बीएसपी को 5 सीटें, अदर के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आई है। गोरखपुर की अगर बात की जाए कुल 70 सीटों के बारे में, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी माना जाता है, जहां बीजेपी को 40 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 15 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही। नगर निगम के आगे बात की जाए दोस्तों नगर पार्षद में झांसी की 60 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी 19 सीटें, समाजवादी पार्टी 35 सीटें जीत रही है। वहीं आगे अगर बात की जाए अयोध्या के अंदर 60 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 48 सीटें, समाजवादी पार्टी 12, कांग्रेस को 3, बीएसपी को 7 सीटें, जिसके साथ में आज 2 चरणों की समाप्ति के बाद यूपी के अंदर नगर निकाय की कुल
1300 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन सीटों में से अगर बात की जाए दोस्तों 1300 में बीजेपी पार्टी को 500 से 700 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी को 200 से 300 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 100 से 200 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे आंकड़ों के मुताबिक। वहीं दोस्तों आप लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मिलते हैं दोस्तों अगले बड़े खबरों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।